हरे कृष्णा। नमस्कार। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम न कुर्वत संजय। ये भगवत गीता का पहला श्लोक है। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला है। युद्ध स्थल में इधर दुर्योधन की सेनाएं खड़ी हैं, इधर पांडवों की सेनाएं खड़ी हैं, और अपने महल में या जहाँ भी धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, और वो संजय जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है उनसे पूछ रहे हैं कि हे संजय, ये बताओ मुझे कि ये जो मेरे पुत्र हैं और जो पांडु के पुत्र हैं, ये क्या कर रहे हैं उस कुरुक्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र रूपी युद्ध स्थान चिन्हित किया गया है जहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं, वहाँ वे क्या कर रहे हैं। भगवत गीता एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये दुनिया में लगभग नहीं, समस्त शक्तियों, समस्त, मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए, बट सब कुछ संचालन जिन नियमों से होता है इस संसार में, वो सब कुछ भगवत गीता में दिया गया है, ऐसा संतों ने कहा है। महत्वपूर्ण यह है कि यह आत्मा का ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण आत्मस्वरूप हैं, और इस आत्मा के ग्रंथ में उन्होंने वो सब बता दिया है जो अज्ञानतावश हम भूल बैठे हैं। धृतराष्ट्र जब पूछते हैं तो उनका, वो क्यों ऐसा पूछ रहे हैं, वो इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं। पहली बात तो उनका पुत्र मोह बहुत रहा है दुर्योधन के साथ। दुर्योधन उनके अपने पुत्र रहे। पांडवों के साथ उनके उतना, पांडु के पुत्र जो पांडव थे उनके साथ उनका उतना मोह नहीं था। हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं संजय क्या बोले जब धृतराष्ट्र इस प्रकार पूछते हैं। इसमें उसके पहले एक चीज़ और, प्रभुपाद जी, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता एक आस्तिक विज्ञान है, और वो इसको अध्ययन करने के लिए कहते हैं। और वे कहते हैं कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। धृतराष्ट्र को भी कहीं ना कहीं डाउट था कि पता नहीं शायद कौरव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अल्दो अगर आप देखोगे तो उनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी सेना है। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना है, मतलब 7 यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द आर्मी। एंड जो दुर्योधन, उसके 11 अक्षौहिणी सेना है। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इट इज़ ए वेरी बिग मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। इफ़ यू हैव 7 fighter planes and the other, suppose you have 7 regiments and the other party has 11 regiments, then you know how much difference it makes. The other party has 4 extra regiments. So उसने इसीलिए संजय से पूछा कि उन्होंने क्या किया। उसे धृतराष्ट्र को अभी भी, क्योंकि चीज़ें ऐसी हुई हैं, पांडव धर्मपूर्वक चले। धर्मपूर्वक चलने का मतलब देखिए, जुआ खेलना में अधर्म हो सकता है, लेकिन अगर धर्मपूर्वक भी अगर जुआ खेला जाता, युधिष्ठिर धर्मराज कहे जाते हैं। जुआ खेलने में महाभारत में नहीं कहा गया कि उन्होंने अपना धर्म खोया। धर्म उन्होंने अपना, कहते हैं, पहली बार तब खोया जब अश्वत्थामा के लिए उन्होंने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया। तो हाँ, मन का एक स्वभाव है, वो जब गिरता है तो गिरता ही चला जाता है, गिरता ही चला जाता है। आप देखिए, जो काम वासना में, हम सब, हमारी लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है जब हम काम वासना में गिरते हैं, नशे में गिरते हैं। जो भी इन चीज़ों के साथ गिरा है वो समझ सकता है ये कि हम गिरते ही चले जाते हैं। फिर भी
शायद मैं अभी उतना लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं संतों का वाणी बोलूँगा कि हाँ, हमें धर्म पूर्वक चलना चाहिए। मैं लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं भी उसी तरह से संसार में जीता हूँ जैसे सब जीते हैं। एक सेकंड। तब संजय कहते हैं, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। ठीक है, हमें एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी कहते हैं धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से वंचित नहीं होते तो अधर्म का साथ ना देते, भले ही वो उनके पुत्र ही क्यों, दुर्योधन उनके पुत्र ही क्यों नहीं थे। ठीक है, पांडवों को जन्म से ही पवित्र माना है प्रभुपाद जी ने। उन्होंने धर्म का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो और व्यक्ति अधर्मी हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। यही तो गुरु तत्व है ना। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, परम गुरु हैं। संजय आगे कहते हैं, कि दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। जो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि धृष्टद्युम्न को भी द्रोणाचार्य जी ने शिक्षित किया था। ये जानते हुए कि वो द्रोणाचार्य जी का वध कर देंगे, इसलिए ही उनको उत्पन्न किया गया है। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते हुए भी जब द्रुपद जी ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को युद्ध शिक्षा के लिए सौंपा तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहे हैं और उन्होंने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी है उसी के आधार पर यह व्यूह रचना की है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहें और समझौता न करें। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को ये बताना चाह रहा है कि कहीं अपने वो प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। एक डरा हुआ व्यक्ति अपने सबसे नज़दीक लोगों से भी डरता है। एक इनसिक्योर इंसान हर किसी से डरता है कि कोई उसका बिगाड़ न दे। एक सिक्योर इंसान आज़ादी देता है। एक इनसिक्योर इंसान, आपने देखा है रिलेशनशिप में, जो रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा लोग बांटते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ चीटिंग हो जाती है, उन्हीं के डिवोर्स होते हैं या उन्हीं के रिलेशनशिप टूट जाते हैं, क्योंकि बंधन किसी को पसंद नहीं है। बंधन सबसे डीप में जाके आत्मा में चोट करता है। और इस तरह से आगे बढ़ती है भगवद गीता में इस पूरे युद्ध की कहानी। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। इस तरह से हर किसी का संजय बताते जा रहे हैं कि इस सेना में कौन कौन है। अभी दुर्योधन की तरफ नज़र से दिखा रहे हैं। दुर्योधन क्या देख रहा है इस युद्ध में कि मेरे पास कितना बल है, कितनी सिक्योरिटी है, कैसा इमोशनल मैनिपुलेशन कि कोई मेरे दुश्मनों का साथ ना दे बैठें, अपने ही सेनापतियों, अपने ही गुरुओं से इनसिक्योर। दुर्योधन कहते हैं, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं तथा युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। इसे बोलने के बावजूद भी कहीं न कहीं एक दुर्योधन के अंदर इनसिक्योरिटी है। इसलिए इनसिक्योरिटी को बहुत खराब बात मानी गई है। इनसिक्योरिटी आपको बंधन में डालती है। इस तरह से दुर्योधन करते जा रहे हैं और आगे बढ़ती है कहानी। और दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन स्वयं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव तथा अर्जुन अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब युद्ध शुरू होने वाला है, सब अपने शंख बजा रहे हैं।
और यहाँ पे सब बताया गया है किसके एक शंखों के क्या नाम है। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है। पांचजन्य वो शंख है जो भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक राक्षस को उनका उद्धार करके हासिल किया था। अर्जुन जी के शंख का नाम देवदत्त है। भीम जी के शंख का नाम पौंड्र है। युधिष्ठिर जी के शंख का नाम अनंत विजय है। नकुल जी के शंख का नाम सुघोष, सहदेव जी के शंख का नाम मणिपुष्पक है। उन सब ने अपने अपने शंख बजाए, ठीक है। और अब युद्ध शुरू होने वाला है और जो पांडुपुत्र अर्जुन है उनके सारथी स्वयं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण हैं और उनकी ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान है। और इतने सब अपने सगे संबंधियों को देखकर इतने सब अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन बोलते हैं, हे प्रभु, हे नारायण, हे वासुदेव, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। प्रभुपाद जी इस विषय में कहते हैं, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अपनी अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। भगवान अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है, जो कभी न च्युत हो, जो कभी न चूके। सारथी के रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और इसमें उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। भगवान संकोच करते ही नहीं हैं। भगवान तो सब कुछ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान तो सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। व्यक्ति तैयार तो हो, व्यक्ति खुद को ही सब कुछ मान बैठता है अहंकारवश। जिसने जाना कि अहंकार कुछ नहीं है, शायद कभी कृपा होगी तो हम सबको, जिसके ऊपर भी भगवान की कृपा हो जाती है, शायद वो समझ पाता है। शायद हम अभी उस लेवल पे नहीं हैं, पर हमें ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि हम उस लेवल पे नहीं हैं। भगवान की कब कृपा किस पे कैसे हो जाए कुछ नहीं पता। तो कहते हैं एक कहानी है जहाँ पे एक भक्ति कहानी है कि भगवान स्वयं उनके रसोइये बन के आ गए थे उनके लिए खाना बनाने के लिए, ताकि वो भक्तों की सेवा कर सकें। भगवान कुछ भी बन जाते हैं आपके लिए, भगवान इतने सहृदय हैं। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब बताइए, आप पल पल में देखेंगे बचपन से जब भी कोई परेशानी आई, अभी भी कौन संभाला हुआ है, इतने सुरक्षित आप कैसे हैं? उसमें भगवान की विशेष कृपा है कि इतने दुष्कर्म, इतने खराब कर्म करने के बाद भी हमें वो संभाले हुए हैं। क्योंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको कोई आज्ञा देने वाला नहीं है। किंतु जब वो देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, भक्त आज्ञा नहीं देता, भक्त तो उनके परमानंद में मस्त रहता है। पर कभी कभी भक्त भी दे ही देते हैं, नहीं तो प्रभुपाद जी क्यों बोले हैं ऐसा। मैं ज्ञानी हूँ, मैं कई बार अपनी रीजनिंग भी डाल देता हूँ। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठधर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ले चलिए युद्ध के बीच में, और सबको देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण रथ ले आके बीच में खड़ा कर देते हैं और वो देखते हैं कि पितामह भीष्म खड़े हैं अपने रथ में, सामने आचार्य द्रोण हैं, न जाने कितने मित्र हैं, परिवारजन हैं, चाचा ताऊ
गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, शुभचिंतक, इस हर प्रकार के जितने सगे संबंधी मित्रजन थे सब किसी न किसी तरफ खड़े हुए थे, और ज़्यादातर तो सामने ही खड़े हुए थे क्योंकि पारिवारिक युद्ध था, ये सिविल वॉर ही था। सिविल वॉर भी क्या बोले, फैमिली वॉर, जो पूरा एक सिविल वॉर बन गया है। और इस प्रकार देखकर अर्जुन जी का हालत खराब हो गई। वे कहते हैं, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं तथा मेरा मुंह सूखा जा रहा है। आप भी कभी देखो, जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो आपके लिए बहुत कठिन है, तो ऐसा ही नहीं हो जाता क्या? वैसे ही अर्जुन जी भी कह रहे हैं। अर्जुन जी हृदय से बहुत निष्पाप हैं, उन्होंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, कभी कोई अधर्म नहीं किया, हमेशा धर्म पर स्थित रहे। ऐसे ही थोड़ी भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हैं। वो अर्जुन जी के सिर्फ रथ को ही नहीं हाँक रहे हैं, उनके मन, उनका सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही हाँक रहे हैं। अर्जुन जी कहते हैं, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उनसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन का क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, हे केशव, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, असुर, ये सारे सगे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, इन सबों से लड़ने को मैं तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन बहुत भाव विभोर हो गए हैं। बचपन से इन्हीं को परिवार जाना है जिनके समक्ष आज युद्ध भूमि में खड़े हैं। अच्छे तो नहीं लेकिन बुरे बहुत सारे मौके आए। भीम लाक्षागृह में आग लगाई गई, फिर भीमसेन जी को जहर दिया गया, द्यूत सभा में चीटिंग की गई, द्रौपदी जी का चीर हरण करने की कोशिश हुई, और ना जाने वनवास हुआ, ज्ञातवास हुआ, ना जाने कितने कठिनाई से गुजरे। पर एट द एंड ऑफ द डे अर्जुन जी को तो यही दिख रहा है कि हैं तो फिर भी ये हमारे संबंधी ही, इसमें से हो सकता है कुछ ने हमारे साथ गलत किया बट सबने तो नहीं किया है, भले वो उनके साथ खड़े होकर आज अधर्म का साथ दे रहे हैं। तो अर्जुन जी कहते हैं, हाँ, यदि हम ऐसे अतिताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा? अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? बड़ी ज्ञानपूर्ण बातें करी, बट अभी भगवान श्री कृष्ण बताएंगे ये ज्ञानपूर्ण नहीं है तो मोहपूर्ण है। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों क्यों प्रवृत्त हों? आज अर्जुन जी को दिख रहा है कि इन सबको मार के मिल भी जाएगा तो क्या मिलेगा। आपको अर्जुन जी की कहानी समझनी पड़ेगी इसके लिए। अर्जुन जी इवन दो युधिष्ठिर महाराज रहे कई वर्षों तक राजसूय यज्ञ के बाद, और जब द्रौपदी जी से विवाह करके पांचों पांडव आए तो उन्हें राज्य दिया गया इंद्रप्रस्थ का, उसके बाद भी अर्जुन जी कभी ज़्यादा रह नहीं पाए इंद्रप्रस्थ में। वो उनको 12 वर्ष का वनवास पहले मिला, फिर द्यूत सभा में जो षड्यंत्र हुआ उसके कारण फिर 12 वर्ष का वनवास, फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो ये समझिए कि 25 वर्ष तो नेट वो वनवास में रह चुके हैं। ठीक है, अपने राज्य से बाहर रह चुके हैं, ठीक है, युद्ध शुरू होने के पहले। और इन सबकी काफ़ी उम्र हो चुकी है। भीष्म पितामह काफ़ी एजेड हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं काफ़ी एजेड हैं।
ऑलमोस्ट 80 ईयर्स के आसपास हैं। अर्जुन भी इसी के आसपास होंगे, 70, 60, 80। युधिष्ठिर तो भगवान श्री कृष्ण से भी शायद उम्र में बड़े हैं। ठीक है। तो अर्जुन जी कहते हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अर्जुन जी आगे कहते हैं कि जो भी उन कुल परंपराओं को विनष्ट कर देते हैं और इस तरह की अवांछित संतानें जहाँ जन्म ले लेती हैं वहाँ पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे नाथ, और इस तरह से अर्जुन जी अलग अलग तरह की मोहवश बातें किए जा रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि उधर से संजय जी भी देख रहे हैं ये सब कुछ, तो संजय जी कहते हैं कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त के साथ आसन पर बैठ गए। और इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का कार्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय प्रभुपाद जी, जय भगवान नारायण, जय अर्जुन जी।